क्या करेंगे वोट देके इनको? जीतने के बाद मिलते नहीं है कि विधायक कहाँ रहता है, जयपुर रहता है, दौसा रहता है, पता ही नहीं रहता है। कोई विधायक कोई मंत्री से हमें कोई मतलब नहीं है। चुनाव होते हैं, जब आते हैं लंबे लंबे वादे करते हैं, फिर आते नहीं हैं, जाते हैं तो सुनते नहीं। बिजली भी काट काट के देते हैं, रात को तो बिल्कुल काट के बैठ जाते हैं। पर उपचुनाव को लेकर चल रहा है, किसका पलड़ा भारी है, क्या कुछ चल रहा है? यहाँ जगमोहन जी का यहाँ अच्छा माहौल है और यहाँ कांग्रेस की ज़्यादा बढ़त है। प्राथमिकता तो यह रहेगी कि आने वाला बीजेपी की सरकार से आगे तक अब यह भी बीजेपी को ही बना देंगे, हम तो यह सोच में। स्कूल को लेकर स्कूल में समस्या साहब, स्कूल में क्या है? स्कूल में साहब माँ का सीनियर स्कूल है यहाँ जी, तो साहब यहाँ देखो ना आप, बहुत कम सुविधा बच्चे पढ़ने के लिए, बिल्डिंग नहीं है। अब बिल्डिंग है, बरसात में जर्जर हो गई थी उस टाइम। भाई विधायक से उम्मीद रखा जाए भाई रोजगार मिलना चाहिए, कहीं न कहीं रोजगार दे तो अच्छी बात है। जाति आती कौन देखा भाई, सब में जगमोहन जी ने सीधी बात हमें तो यह समझा हमारा आगे बीजेपी की सरकार, मतलब सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें तो उसी को देंगे जगमोहन जी। कोई मंत्री बनने के बाद में करोड़लाल जी कह रहे हैं कि ठीक है कि किसानों की आदत बिगड़ जाएगी, कर्ज माफ होने। कोई सी पार्टी आए पानी आएगा, ये तो 15 साल से सुन रहे हैं हम, भाई पानी आएगा, आज तक तो नहीं आया पानी। सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए। तो क्या कुछ माहौल चल रहा है इधर तो अब कांग्रेस का ही है, कुछ तो फर्क तो है जाति का, पर कांग्रेस ही आएगी। हमारे गांव के अंदर एक गौशाला नहीं है सर, गौशाला नहीं है। गौशाला नहीं है। आज तक कोई गौशाला का कोई सोचता नहीं है, ना तो कोई सरपंच सोचते, ना एमएलए साहब सोचते हैं। कोई भी 2 बार 3 बार मुरारलाल जी रह गए, एक बार भी कोई गौशाला आज तक पंचायत में नहीं देने के लिए तैयार है। यहाँ तो जगमोहन मीणा का जोर है सब, पर हमको कुछ ऐसा लगा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ किया है यहाँ पर। हम उनके पास जाते हैं तो जन सुनवाई भी नहीं करते हैं यहाँ पर कुछ, क्योंकि सरकार भी केंद्र में बीजेपी की है, राजस्थान में बीजेपी की है, तो उसका ही विधायक चाहिए जिन जो वह काम बढ़िया करवाएगा। रोटी से परेशान कौन है, हम खाद से परेशान है, खाद मतलब कोई टाइम तो पैदा है। 4 कट्टा तो मेरे अभी दो आजे मेरे 4 कट्टा, अभी चालू में 4 कट्टा डीएपी अभी चाहिए मेरे को, और चलो वो 2 पैसा मेरे जेब में दे रहे। चलो नमस्कार, खबर ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज गौतम। आपको बता दें कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और फिलहाल हम हैं दौसा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं और ये गांव है, दौसा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भाई साहब आपका क्या नाम है? भाई साहब गोपाल मीणा। तो इनका नाम है गोपाल जी। गोपाल जी, अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या कुछ माहौल चल रहा है उपचुनाव को लेकर? यहाँ अच्छा माहौल है और यहाँ कांग्रेस की ज़्यादा बढ़त है और कैसे कोई विकास का मुद्दा, हमारे रोड फोड कंप्लीट हो, एक आध कोई है जो उसकी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? जैसे अब विधायक नए बनते हैं तो उसको लेकर क्या प्राथमिकता होगी, क्या सुविधा होनी चाहिए हमारे गाँव के अंदर? हमारे गाँव के अंदर एक गौशाला नहीं है सर, गौशाला नहीं है। गौशाला नहीं है और वैसे बिजली की रे तो समस्या ही नहीं। हाँ बताओ, बिजली टाइम से आती है? हाँ, बिजली टाइम से आ रही है और इनके लिए काफ़ी सुविधा है और रोड तो कंप्लीट है साहब। हाँ बताओ, और पानी बिजली कोई समस्या नहीं है साहब, पानी और बिजली की कोई समस्या नहीं है आपकी? स्कूल को लेकर? स्कूल में समस्या साहब, स्कूल में क्या है? स्कूल में साहब माँ का सीनियर स्कूल है यहाँ जी, तो साहब यहाँ देखो ना आप, बहुत कम सुविधा बच्चे पढ़ने के लिए, बिल्डिंग नहीं है। अब बिल्डिंग है, बरसात में जर्जर हो गई थी उस टाइम। हाँ बताओ, पानी टपकता था उसमें और वहाँ कमरे की सुविधा नहीं है साहब हमारे। मतलब शिक्षा को लेकर? हाँ, शिक्षा को बहुत कम है हमारे साहब शिक्षा, मतलब बच्चों की बैठने की व्यवस्था और भवन का जो आपका ये है कि मैन की भवन होना चाहिए, वो बिल्डिंग वगैरह उसको कम है साहब। वो बिल्डिंग सीनियर स्कूल है साहब माँ के यहाँ, छारेड़ा है सीनियर, वहाँ यहाँ से वहाँ टीसी कटा के वहाँ जा रही है। हाँ बताओ, छारेड़ा जा रहे हैं। ये गाँव कौन सा है? बैजवाड़ी है सर, बैजवाड़ी गाँव है। आपका क्या नाम है? राजेश। राजेश जी, आप युवा हैं। हाँ जी। तो आपके जो होने वाले विधायक से आप क्या चाहते हैं कि युवाओं को लेकर क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? बढ़िया सुविधा होनी चाहिए युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। हाँ, रोजगार होना चाहिए बढ़िया, और शिक्षा के लिए आगे बढ़ोतरी होनी चाहिए। आपका नाम? खुशीराम मीणा। खुशीराम जी, आप क्या चाहते हैं जो अब नए विधायक अभी चुने जाएंगे, उनसे क्या आपकी डिमांड है, क्या होना चाहिए गांव में? कुछ प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी कि ये होना चाहिए कि ये नहीं है हमारे यहाँ पे गांव में? ज़्यादातर तो शिक्षा का ही वो होना चाहिए, एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन को लेकर शिक्षा का होना चाहिए। जैसा कि स्कूल में रूम होना चाहिए बढ़िया, स्कूल को आगे बढ़ा तो सीनियर है पर उसमें रूम कम है, करते थे। मुरारलाल जी करते थे, वो जन सुनवाई करते थे, वो जो सहयोग है वो उन्होंने भी स्कूल में भी किया है
और रोड वगैरह ने भी किया है। अब कई जगह रोड भी उबड़ खाबड़ हो रहे हैं, रोड की भी समस्या है। रोड की भी समस्या है अब। तो अब देखो वो कौन बनता है कौन नहीं बनता। तो क्या कुछ माहौल चल रहा है अभी इधर तो अब कांग्रेस का ही है इस वक्त। तो फिर आगे देखो क्या होता है, कौन सी पार्टी जीतेगी। कुछ तो फर्क तो है जाति का, पर कांग्रेस ही आएगी। चलो ठीक है, हमने अभी इनसे बात की, तो हम और भी आगे चलते हैं गांव में और आपको बताते हैं क्या कुछ है जनता के मन में है। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं छारेड़ा गांव में ही, और यहाँ पर भी लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ अभी माहौल चल रहा है उपचुनाव को लेकर। आपका क्या नाम है? रतनलाल। रतनलाल जी, क्या माहौल चल रहा है अभी उपचुनाव को लेकर यहाँ पर छारेड़ा? माहौल खूब बढ़िया चल रही है सब, चुनाव का माहौल चल रही है सब। वोट पड़ेगा, वोट दे देगा कोई। आप भी वोट देंगे, तो आप क्या बदलाव चाहते हैं आपके क्षेत्र के अंदर कि अब नया विधायक चुन के आए, तो क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी आपकी? अब प्राथमिकता तो यह रहेगी कि आने वाले बीजेपी की सरकार से आगे तक, अब यह भी बीजेपी को ही बना देंगे। हम तो यह सोच में ली। तो फिर अभी फ़िलहाल आपके जो सड़कें हैं, आपकी बिजली है, क्या स्थिति है अभी यहाँ पर? अभी ये तो खराब ही स्थिति, तो खराब ही स्थिति। विधायक जन सुनाई पे आते थे पहले, पिछले वाले? हाँ, पिछले वाले आते थे, मुरारी लाल आते थे, लेकिन एक लाइट को आकर मिले तो हमारा जगाड़ा मोड़ पे विधायक ने, एमएलए अब तो सांसद हो गए, वो लाइट आज तक भी को लगी हमारे चौराहे पर। बिजली की भी आपकी यहाँ पर थोड़ा आप बता रहे हैं समस्या है, और इसके अलावा और कुछ युवाओं को रोजगार को लेकर यहाँ पर आप विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं? भाई विधायक से उम्मीद रखा जाए भाई रोजगार मिलना चाहिए, कहीं कहीं रोजगार दे तो अच्छी बात है। स्कूल का सही है हमारे। यातायात के साधन हैं आपके यहाँ पर, आते जाते हैं? बिल्कुल यातायात के साधन है, लेकिन एक समस्या है, यहाँ से नांगल 6 किलोमीटर दूर है। हाँ। अब यहाँ से जो पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं ना, उनसे भी 20 रुपये किराया है, तो आम आदमी से 6 किलोमीटर का 20 रुपये किराया है, सबसे ज़्यादा किराया है इस रोड का। तो मैं ये चाहता हूँ, ठीक है आम आदमी से ले रहे हैं जो, तो ले रहे हैं साधन वाले जी, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों से 20 रुपये लेते हैं ना, वो एक नाजायज़ है। उसकी मैं मांग रखना चाहता हूँ कि इसका कोई समाधान होना चाहिए। अगर यहाँ जगाड़ा मोड़ से छारेड़ा ओनली 6 किलोमीटर है, जगाड़ा मोड़ से नांगल 6 किलोमीटर है। अब 6 किलोमीटर का 20 रुपये किराया लेते हैं बच्चों से, पढ़ने वालों से, साधन वाले 6 किलोमीटर भी। हाँ, तो इसकी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इस पर आप ये चाह रहे हैं कि ये बच्चों से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से तो कम से कम जो कोचिंग करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, यहाँ से नांगल जाते हैं, दौसा जाते हैं, तो पढ़ के वापस आते हैं, उनसे हर कोई साधन वाला 20 रुपये, जीप वाला भी 20 रुपये मांगता है, तो टेम्पो वाला भी 20 रुपये मांगता है। तो यहाँ कई बार मैंने इस चीज़ के लिए टोक भी दिया, लेकिन इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई साधन वालों को इस चीज़ पे। यहाँ हमारे दौसा का SDM करे कार्रवाई, या थाना करे, कोई भी कार्रवाई ये करे। अगर यहाँ 6 किलोमीटर का जो 20 रुपये किराया लग रहा है ना, वो ज़्यादा किराया लग रहा है, इसके मामले में कोई कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब। और यहाँ पर जो सरकारी जो अपनी योजना है, उनका फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे लोगों को? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। कभी कभी कोई चीज़ तो मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। जैसे कुछ लोगों को तो मिल जाती है, जैसे अभी बीज बटा है, तो बीज में भी कुछ जिन लोगों को सूचित कर दिया, जिनकी जानकारी है, उनको तो मिल गया, बाकी लोग अधूरे रह गए जो रह गए। आप क्या काम करते हैं? मैं तो यहीं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। तो आप एक किसान हैं, तो किसान होकर आप क्या उम्मीद रखेंगे विधायक से? अब उम्मीद यह को क्या फ़ायदा मिलना चाहिए? भाई फ़ायदा यह मिलो चाहो हम तो भाई जो बीजेपी की सरकार से, या डॉक्टर किरोड़ी लाल जी चाह उन्होंने पहला तो कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम पर तो काफ़ी हुआ कर दियो कि भाई किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए। और फिर वही मंत्री बनने के बाद में किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि ठीक है कि किसानों की आदत बिगड़ जाएगी कर्ज माफ़ होने से। तो ऐसे नेताओं से मैं ये चाहता हूँ कि भाई ऐसे कोई भी चीज़ को है ना, जो यथास्थिति जैसे बोल दिया ना वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि भाई अब बीजेपी की सरकार है, अब बीजेपी का यहाँ बना दे, तो ठीक है, वो एक मान रहे हम, कारणवश कुछ भी मान लो, बाद बाकी वैसे सरकार तो कांग्रेस की अच्छी है। जाति को लेकर के ये बोलेंगे कि जाति में भी मामला तो जो पहले था ना, स्पष्ट मामला था कि स्पष्ट यही था हमारे ST में, जैसे मेणाओं में तो यही था कि भाई ठीक है कि सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए। हमारी मंशा तो यही थी कि भाई जो यहाँ दौसा है ना, दौसा क्षेत्र में कांग्रेस का ही ज़्यादा वो था, कांग्रेस का ही रुतबा था, और अब भी कांग्रेस का ही वो है। एक और सज्जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका नाम पूछते हैं सबसे पहले। मनमोहन है सर। आप क्या काम करते हैं? ये खेती बाड़ी का है। खेती बाड़ी। आप भी किसान हैं, तो आप किसान हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं आने आपके विधायक से जो बनेगा, उनसे क्या उम्मीद रखें? कोई उम्मीद नहीं रखते। ऐसा क्यों? कुछ भी नहीं करते। जीतने के बाद मिलते नहीं कि विधायक का रहता है, जयपुर रहता है, दौसा रहता है, पता ही नहीं रहता है। तो पिछले विधायक जो थे वो उन्होंने सही थे, और वो 2 बार जीत गए, इसीलिए सही थे। लेकिन कोई किसी का कोई ध्यान नहीं रखता है। बस जब चुनाव आते हैं तो सारी चीज़ें सामने करते हैं, बाद में कोई किसी का पता नहीं रहता है।
तो यहाँ पर क्या कुछ आपके मुद्दे हैं कि क्या कुछ आप चाहते हैं गांव में सुधार होना चाहिए? सुधार है, हमारे सरपंच साहब बढ़िया है, उसने सब कुछ सुधार रखा है, उसी के पीछे गांव चल रहा है। कोई विधायक कोई मंत्री से हमें कोई मतलब नहीं है। सरपंच हमारा ठीक है, ये सब कुछ संभाल लेता है, इसकी वजह हमारा गांव पंचायती हमारी नंबर 1 है। अभी क्या माहौल चल रहा है अभी उपचुनाव को लेकर? यहाँ से देखो 2 बार मुरारीलाल जी विधायक रह चुके, ठीक है ना जी। वो अच्छे आदमी है इसलिए रह चुके। अब आगे बीजेपी की सरकार, ऊपर बीजेपी है, नीचे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो दौसा का कोई विकास नहीं होगा। तो अभी बीजेपी को आना बहुत जरूरी है। जाति से नहीं है, जातिगत भी है इसमें, जातिगत तो सब जान रहे हैं, अब जातिगत भी मामला रह गया है इसमें। लेकिन देखो जाति से मतलब नहीं होता है। जाति से अगर आप जुड़ोगे तो क्यों कोई दूसरी जाति का वोट कैसे देगा? अगर जाति पे लोगे तो मीणा लड़ो और डीसी बैरो तो बैरो समझ के लड़ो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। जाति से कोई मतलब नहीं होगा। ये चुनाव है बीजेपी सरकार के लिए। भाई आगे सरकार बीजेपी की तो सरकार बीजेपी की होनी चाहिए ना। बाद में यहाँ अगर कांग्रेस की बढ़ती है तो बाद में कुछ नहीं होगा, दौसा का विकास नहीं होगा। अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो दौसा का विकास बिल्कुल ही नहीं होगा। इस चक्कर में हम जानते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। अच्छा आदमी है, जगमोहन भी अच्छे नेता है, बहुत तगड़े नेता है, बड़े नेता है। तो अब नए नेता है 5 साल पाची जाने का ही समझत से कौन नेतागिरी में आ गए त्यार, कोई मतलब नहीं इनका। जाति आति कौन देखा भाई, सब में जगमोहन जी ने सीधी बात हमें तो यह समझा था हमारा। आगे बीजेपी की सरकार, मतलब सरकार से कोई मतलब नहीं, हमें तो उसी को देंगे जगमोहन जी। अब हम आप पहुँचे हैं दौसा विधानसभा के ही गांव मोहनपुरा के अंदर, और यहाँ पर लोगों से जानते हैं क्या कुछ इनके मन में है, क्या कुछ उपचुनाव को लेकर ये अभी यहाँ पर माहौल चल रहा है। क्या कुछ माहौल चल रहा है अभी उपचुनाव को लेकर यहाँ पर आपके? अब तक माहौल तो अच्छा है। अच्छा वोट तो देंगे जी, ये तो राखी रह नहीं सकता है वोट तो, पर लेकिन कोई भी दोनों पार्टी अभी तक कोई ऐसा उम्मीदवार कैंडिडेट ऐसा खड़ा नहीं हुआ दौसा जिला का जो ये काम करा सके। आज तक कोई गौशाला का कोई सोचता नहीं है, ना तो कोई सरपंच सोचते, ना एमएलए साहब सोचते हैं। कोई भी 2 बार 3 बार मुरारीलाल जी रह गए, एक बार भी कोई गौशाला आज तक पंचायती में नहीं देने के लिए तैयार है। मतलब आपके यहाँ पे गौशाला आप चाहते हैं यहाँ पर? यहाँ गौशाला चाहते हैं हम, और पंचायती में गौशाला हो तो गाय की जो भी है फसल वसल सब तैयार हो जाए ढंग से। कोई चीज़ सोचते नहीं है कोई नेता। क्या करेंगे वोट देके इनको? और क्या कुछ आपके और मुद्दे यहाँ पर क्या चाहेंगे जब विधायक बने, तो क्या और कुछ बदलाव चाहते हैं आप इसमें? सब पानी के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे एरिया के अंदर, बिल्कुल पानी नहीं है बिल्कुल ही। पर कोई फसल भी नहीं है कि क्या किस चीज़ से करे यहाँ पर करे तो। पानी की भी कमी बता रहे हो आप? हाँ बिल्कुल पानी की कमी है। बिजली आती है टाइम से यहाँ पर? बिजली भी काट के देते हैं, रात को तो बिल्कुल काट के बैठ जाते हैं। ऐसे जानते हो हर चीज़ की व्यवस्था, माहौल ख़राब है यहाँ तो बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो देखो फर्क तो पड़ता है जाती है उन्होंने का बड़ा। मेरे को नहीं लगता है ग्रामीण क्षेत्र से टोटल बीजेपी आएगी। पहले सोचते हैं बस आ रहा है पानी, कोई सी पार्टी आए पानी आएगा। ये तो 15 साल से सुन रहे हैं हम, भाई पानी आएगा। आज तक तो नहीं आया पानी, भाई आज तक तो पानी नहीं आया। कांग्रेस रह गई में पानी नहीं है। पानी को लेकर आप बहुत ज़्यादा इसमें शुरू से मुद्दा यही है। पानी डेली एक्सीडेंट होती है, रात को गाय रोड पे बैठती है, रात दिन में खेतों में परेशान करती है। इतनी सी फसल होती है उसको नष्ट हो जाती है पूरी। इनके लिए गौशाला पंचायती में बन सकती है ना, मत दो और बजट। ये थे यहाँ पर मोहनपुरा के यहाँ के स्थानीय निवासी, ये बता रहे थे इनके क्या कुछ मुद्दे हैं। तो आइए आगे चलते हैं और आपको और लोगों से बातचीत करवाते हैं क्या कुछ उनके मन में है उपचुनाव को लेकर। देखो मेरी बात सुनो, हमको कोई समस्या नहीं है, पूरा तो समझ मेरा पानी का ही है। और नाज मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, पड़े हमको खाद नहीं मिल रहा जमीन का वास्ते। अब खाद नहीं डालेंगे तो पैदा नहीं होगी। हमने क्या हो रहा है खाद का? ब्लैक मार हो रही है, ब्लैक हाँ। जो सोसाइटी में खाद आ रहा ना, ये भी गाड़ी भर का पता नहीं खाद जा रहा है यहाँ जमींदार को देती। बटे गाँव पूछी, रावास पूछी, थाड़ पूछ ली, नांगल तो आती को दे दी। ये है खाद की समस्या है आपके पास? गाड़ी खाली हुई थी एक, तो उसमें मतलब लाइन वाई ऊपर तला आदमी फट रहे हैं, पर वो उनको दे नहीं रही गाड़ी भर कर, पता नहीं खाद बिल्कुल को दे रही है ना खाद में। हम तो बहुत मुश्किल है, 4 जगह तो पूछ ले अब खाएंगे, अब खा जावा। कल 3 घंटा ये खड़ा रहा ना मैं, यदि ये कट्टा मला, ये भी बड़ी मुश्किल। अभी ये कट्टा में 10 कट्टा की जगह ये कट्टा में क्या होगा? सही है। देखो खाद तो चाहिए, में तो खाद चाहिए, बस खाद की जरूरत है। मुँह मांगे पैसा ले रहे हैं, 1700 1800 भी ले लें, 1500 भी ले लें, कोई इनका भाव वो नहीं है। बस ये बीमारी है। अब की बार बारिश कैसी हुई? बारिश बढ़िया हुई है। कितना पानी भरा है, तो ठोकर पानी भरा। बरसात बढ़िया हुई है।
कितने साल बाद हुई ऐसी बरसात? हमने 40 साल हो गए, 30 साल बाद 40 साल में ऐसी बरसात हुई है। अच्छा। टाइम तो साहब हमको खाद की जरूरत है, और कोई चाहे रोटी न ऐसे तो कोई टाइम समस्या खाद में लगे बात बस की है। रोटी से परेशान कौन है, हम खाद से परेशान है। खाद मतलब कोई टाइम तो पैदा है, अब क्या करें, खाद होगा तो डाला और नहीं ट्रैक्टर उबारेगा। ब्लैक मार करते हैं इसका, दुकान वाला खरीदते हैं, उनको देते हैं, वो ले जाकर और तेज बेचेंगे। ये जमींदार तो देगा, जरूरत पड़ेगी आज, अगर आज बानी खेती तो उसने तो 2000 का लगा तब भी लाएगी। मल्ली कोरियों ने काटे खाती को मंदिरियों ने कि 4 जगह तो फोन कर चुकिया, हमारा ठकान जिसे बोल लिया, अरे भाई थारू मिले भाई कल काम को मिल रहा। सारे यही हाल है, अमी पूछ रहे भाई, सारे यही हाल है। दौसा क्षेत्र में कोई खाद ये नहीं खाता, ही नहीं खाता भाई, और जमीन खाद नहीं है तो ये समझ। ये बड़ा गांव के यहाँ के स्थानीय निवासी ये बता रहे हैं कि इनको जो समस्या है यहाँ पर खाद की बहुत ज़्यादा समस्या है। ऐसे बता रहे हैं कि ब्लैक में यहाँ पर खाद दिया जा रहा है। 4 कट्टा तो मेरे अभी दो आज मेरे 4 कट्टा, अभी चालू में 4 कट्टा DAP अभी ताजे मेरे को, और चलो वो 2 पैसा मेरे जेब में दे रहे, चलो मतलब कि जो असल जो कीमत है उसमें नहीं मिल रहा, ब्लैक में मिल रहा है। 4 कट्टा ब्लैक में को मतलब ब्लैक में ले आऊँ। अच्छा, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। ब्लैक में ले लिया मैं तो आज 4 कट्टा खाद मिल जाता, मैं ब्लैक में मतलब किस तरह परेशान है 150 रुपये ले लें, उन्हें 2000 का भी ले सकते हैं ले लो, 150 या 1200। इतने ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये खेतीबाड़ी करते हैं, किसान हैं, और ये चाहते हैं कि फसलें अच्छी हों तो ये खाद देते हैं। तो इनकी समस्या ये है कि खाद इनको मिल नहीं पा रहा है, और ब्लैक में मिल रहा है, ऐसे बता रहे हैं। अभी मैं 4 कट्टा दो, अभी चालू में 4 कट्टा, अभी 4 कट्टा दो। इनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। अब हम आ पहुँचे हैं दौसा ज़िले के दौसा विधानसभा क्षेत्र के मानपुरिया गांव के अंदर। मानपुरा गांव में हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर उपचुनाव को लेकर माहौल चल रहा है। हमारे साथ आपका नाम क्या है? नवल किशोर। नवल किशोर जी, क्या यहाँ पर उपचुनाव को लेकर चल रहा है? किसका पलड़ा भारी है? क्या कुछ चल रहा है? यह जगमोहन जी का। क्या कुछ होना चाहिए? हमें यह है कि जगमोहन जी बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी, बड़ा पढ़ा लिखा IAS हुआ हुआ है जी। हाँ, तो उसको हम BJP को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार भी केंद्र में BJP की है, राजस्थान में BJP की है, तो उसका ही विधायक चाहिए जिन जो वह काम बढ़िया करवाएगा। आप यहाँ पर क्या कुछ आपके प्राथमिकता रहेगी, मतलब आप क्या चाहते हैं कि गांव में क्या कमी है, क्या कुछ होना चाहिए? कमी तो यह है कि रोड सही हो जाए। सड़क के लिए आप चाहते हैं कि सड़कें अच्छी हो जाएं? सड़क अच्छी हो जाए गांव में जाने के लिए। वैसे तो सही है सड़क, तो वैसे नहीं है। और रोज़गार को लेकर क्या कुछ है अभी गांव के अंदर? रोज़गार तो क्या टाइम पास हो रही है सबकी, और क्या जो कॉलेज है उनको दूर जाते हैं वो यहाँ हो जाएगा, तो ये काम जगमोहन जी करा सकते हैं। वो ये इसको जानता कौन नहीं, इसको कोई नहीं जानता है। जगमोहन जी तो यार, जगमोहन जी IAS पहले अधिकारी रहा हुआ है, उसको सब जानते हैं। ये है। और अब की बार खेतीबाड़ी कैसी हुई है? बढ़िया हुई है, बढ़िया बारिश हुई है। बारिश अच्छी हुई? बारिश बढ़िया हुई है, बढ़िया अच्छी। अब पानी गला हो गया, पहले पानी नहीं था, पहले पानी कम था, इस बार बारिश अच्छी हुई। अच्छी बारिश हुई है। BJP सरकार में तब की बारिश हुई है। सरकार से क्या उम्मीद है आपको, जो दिव्यांगों के लिए क्या कुछ और सरकार करे? दिव्यांग क्या कि पेंशन, जिसको पेंशन नहीं मिल रही उसको पेंशन मिलनी चाहिए, कोई उनके लिए। सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर गाँव में? सरकारी योजनाओं का सब मिल रहा है। बंद हो रही है 20 टाइम। अच्छा, पेंशन वगैरह बंद कहाँ हो रही है? खूब मिल रही है, हम तो 2,500 रुपये मिल रहे हैं, बढ़िया पैसे मिल रहे हैं। बच्चे 5 महीने आगा बड़ा बुजुर्ग की पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन नहीं मिल पा रही है? अच्छा, बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल पा रही? पेंशन को मिल रही है, पेंशन मिल रही है पेंशन, पेंशन इनको मिल रही है। कौन बताओ, आगे जुड़ के सब हो तो आगे से हो जाता है, उसमें क्या है। तो ये थे यहाँ के मानपुरा गांव के स्थानीय लोग, और हमने यहाँ पर जाना और इनके मन की बात हमने ली, क्या कुछ ये विधानसभा उपचुनाव में अपने विधायक को लेकर उम्मीद रखते हैं। अब हम आ पहुँचे हैं अभयपुरा गांव, जो कि दौसा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ के लोगों से हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। आपका क्या नाम है? कमलेश मीणा। कमलेश जी, अभी किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर? यहाँ तो जगमोहन मीणा का दौर है सब। तो आप यहाँ पर जो भी विधायक जीतेगा यहाँ से दौसा विधानसभा से, तो क्या कुछ आपको उम्मीदें हैं? क्या कुछ आप आपके गांव में यहाँ पर क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं? जैसे पहले मुरारी लाल जी 3 बार यहाँ से विधायक रह गए। चुनाव होते हैं, जब आते हैं लंबे लंबे वादे करते हैं, फिर आते नहीं हैं, जाते हैं तो सुनते नहीं हैं। तो हमको विश्वास है जगमोहन मीणा के ऊपर, हम आपकी बार जगमोहन मीणा को ही BJP में वोट देंगे।
जो पहले के जो विधायक रहे हैं वो यहाँ पर जन सुनवाई वगैरह करते थे क्या? कुछ भी नहीं, चुनाव होते हैं जब आते थे, बाद में कभी नहीं आते थे। तो यहाँ पर अभी रोजगार की क्या स्थिति है आपके आपके गाँव? कोई रोजगार नहीं है। जैसे क्या आप चाहेंगे अब जो नए विधायक से? पानी चाहेंगे, जैसे रोड चाहेंगे। ये गाय है, ये बेचारी कीड़े पड़ जाते हैं किसी के, तो लोग खिलवाड़ी मार देते हैं, कोई लठ मारते हैं। तो सबसे पहले तो गायों की व्यवस्था होनी चाहिए, हमको गौशाला चाहिए। बिजली 4 घंटे भी नहीं आती है, और चुनाव होते हैं जब कहते हैं 12 घंटे लाइट आएगी। अब 3 घंटे भी लाइट नहीं थी, 3-4 घंटे भी नहीं आती। किसान क्या करे, कैसे खेती होगी? आप क्या काम करते हैं? मैं तो सब खेती ही करता हूँ। तो आप किसान हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं आपके विधायक से? देखो, इससे होगा, जैसे डॉक्टर साहब है, पहले से आ रहा है, और हम डॉक्टर साहब को वोट देंगे। उसने कभी हमसे कुछ भी नहीं मांगा, 50 साल 40 साल हमारी उसने सेवा की है। सभी गरीब चाहे कोई सी भी समाज हो, उसके साथ लग जाते हैं, उठ के लग जाते हैं। तो हम पहली बार ही कुछ मांग रहा है 2 साल से, और पहली बार हमारा ये है कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे। यहाँ पर एक युवा साथी खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? घनश्याम मीना सर। घनश्याम जी, आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, यहीं से हूँ। तो आप अभी यहाँ पर भी उपचुनाव हैं, तो क्या कुछ अभी माहौल है यहाँ पर? देखिए, उपचुनाव में तो यही है कि कांग्रेस को काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से हम लेके आ रहे हैं, पर हमको कुछ ऐसा लगा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ किया है यहाँ पर। कुछ भी नहीं। जो भी नेता इलेक्शन में खड़े होते हैं वो सिर्फ इलेक्शन की टाइम ही यहाँ दर्शन देने आते हैं, उसके बाद में कभी संभालते नहीं है गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्रचार के टाइम ही जब भी इलेक्शन होते हैं उसी टाइम नेता आते हैं और झूठे वादे करके कि ये करेंगे, ये वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। उसके बाद में कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं लेते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो जन सुनवाई भी नहीं करते हैं यहाँ पर कुछ भी। अच्छा, यहाँ पर जो पहले के जो विधायक थे वो जन सुनवाई नहीं करते थे क्या? कुछ भी नहीं किया आज तक, मैंने तो नहीं देखा। मतलब ये तो जातिगत आधार पे मेरे को लगता नहीं है होते हैं। ये तो देखो, गाँवों का माहौल है तो अपने अपने हिसाब से सब चलते हैं। जैसे SC है तो SC को सपोर्ट करेगा, ST है तो ST को सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर जी। तो क्या है कि अपने अपने समाज को लेके ज़्यादा चल रहे हैं, पर मेरे को लगता नहीं है कि कांग्रेस में किसी भी समाज को इसने अभी कुछ दिया है। कुछ भी नहीं दिया मेरे हिसाब से तो यहाँ पर। तो आप क्या कुछ बदलाव चाहेंगे आपके गांव के अंदर? हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर गौशाला होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो आवारा पशु वगैरह ढोलते हैं ये ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं और भी ये कहना चाहता हूँ कि जैसे किसान भाई है, रात को एक खेती वगैरह भी करते हैं तो आवारा पशु ढोलते हैं, दिन में ढोलते हैं, रात को ढोलते हैं, इनके लठ मारते हैं, किसी के कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। यहाँ पर मतलब आवारा पशुओं का इलाज करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप क्या काम करते हैं? मैं जॉब भी करता हूँ प्राइवेट। अच्छा, आप जॉब करते हैं। तो यहाँ पर रोज़गार के भी कुछ यहाँ पर? रोज़गार के तो देखो सर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पानी की क्या स्थिति है अभी फिलहाल? पानी की बिल्कुल डाउन स्थिति है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है। कि कई इलाकों में तो ये चल जाओ कि वहाँ पर पानी के लिए दूसरों के घरों में जाना पड़ता है लेने के लिए। पानी की बड़ी समस्या आपके? पानी की समस्या बड़ी है। कुछ भी नहीं हुआ सर, ये देख लो ना, आप भी देख रहे हो, शायद छाड़ा पापड़दा से आ रहे होगे, इधर आगे भी जाओगे तो ऐसा कोई आपको पाइपलाइन बिछी हुई भी नहीं मिली होगी। नांगल के अंदर बिछी है, वो काफ़ी दिन पहले बिछ चुकी थी। पहले कह रहे थे कि इधर भी पाइपलाइन बिछाएंगे, पर उसका कोई काम नहीं चला। और इस योजना को तो कांग्रेस ने दबा के रखा है। जैसे पानी है तो जैसे अभी ये इंदिरा आवास है, अपने प्रधानमंत्री योजना का इंदिरा आवास है, तो एक के भी नहीं होने देता है कांग्रेस का, दबा के रखते हैं इसको। तो ये होना चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं भाई, राजस्थान में सरकार बीजेपी की है तो यहाँ हमारे दौसा में भी बीजेपी का MLA होना चाहिए। ये थे यहाँ पर दौसा विधानसभा क्षेत्र के कुछ स्थानीय निवासी। और भी हम अगले आने वाले वीडियोज़ में आपको दिखाएंगे और लोगों के मन के जो क्या चल रहा है मन के अंदर वो आपको दिखाएंगे। जातिवादी होता। खबर ज़िंदगी के लिए नीरज गौतम, दौसा से।